सो हेलो गाइस, पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने देखा कि बूलियन डेटा टाइप हम लोग देख रहे थे सिंपली कि सभी नॉन जीरो वैल्यू के लिए हम लोगों ने बताया था कि वन होता है। ठीक है, और जीरो वैल्यू के लिए हम लोगों ने बोला था फॉल्स होता है फिर ट्रू होता है। तो जैसा अगर जो मैं बोलूँ कि इसका अगर जो मैं ट्रू वो निकालता हूँ तो इसके लिए ट्रू आएगा, -2 के लिए ट्रू आएगा। ठीक है, लेकिन जीरो के लिए फॉल्स आएगा। क्लियर? ये ध्यान रखना। प्लस माइनस और जो भी कुछ रहेगा अब यहाँ पे लिख दूँ मैं, तो चाहे अभी डेसिमल 2.0 उसके लिए भी ट्रू ही आएगा, लेकिन हमेशा जीरो के लिए हमेशा फॉल्स होने वाला है। क्लियर? तो आई थिंक ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। चलो अगले पार्ट पे आते हैं हम लोग। तो हम लोगों ने ये डेटा टाइप सब देखा होगा था अपना। ठीक, कहाँ गया? हम्म, हाँ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देख ली, कॉम्प्लेक्स देख लिया, सब कुछ देख लिया। ठीक, अब ये टाइप से जब ये लोग कर रहे हैं दैट्स फाइन। अब सीक्वेंस में आते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। सीक्वेंस क्या होता है? पाइथन में क्या होता है? सीक्वेंस क्या होता है? कलेक्शन ऑफ ऑर्डर, कलेक्शन ऑफ द आइटम्स। ऑर्डर, ध्यान देना है। वेयर द आइटम ईच आइटम इज इंडेक्स बाय एन इंटीजर, इंडेक्सिंग। क्लियर? जैसे अगर मैं बोलूँ एरे, अगर किसी ने पढ़ा हो, ठीक है, एरे, तो यहाँ पे क्या होता है? मेमोरी एलोकेशन, कंटिन्यूस मेमोरी एलोकेशन होता है। जैसे अगर जो इस जैसे यहाँ पे हम लिखा शुभम है SHUBHA और एम लिखा, तो इसका जो इंडेक्सिंग 0 1 2 3 4 5 ऐसे होगा, ना कि अगर जो मैं ये बोलूँ कि 0 हुआ फिर इसके लिए 100 हो गया, इसके लिए 500 हो गया, ऐसे नहीं। इसमें जो मेमोरी एलोकेशन होगा वो हमेशा कंटिन्यूस होता है। क्लियर? इसलिए इसको सीक्वेंस बोला गया। जैसे हम लोगों ने पहले डिस्कस किया, द थ्री टाइप ऑफ द सीक्वेंस डेटा टाइप, द द थ्री टाइप ऑफ द सीक्वेंस डेटा टाइप आर अवेलेबल इन द पाइथन। कौन कौन से होते हैं? पहले स्ट्रिंग होता है, स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल। ठीक है, ये जो तीन होते हैं ये तुम्हारा क्या होता है? सीक्वेंस डेटा टाइप कहा जाता है। ठीक है, अब स्ट्रिंग तुमको पता है कि स्ट्रिंग में ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स होता है। कैरेक्टर मतलब ABCD, ए से लेकर जेड तक, इसको कैरेक्टर बोलते हैं। या फिर 0 से लेकर 9 तक इसको भी कैरेक्टर बोलते हैं। और कैपिटल ए से लेकर जेड तक इसको बोलते हैं तुम्हारा कैरेक्टर्स होता है। ठीक है, these characters may be alphabet, digit or special characters including the space. ठीक है, and the string include the, अच्छा कैसे करते हैं इसको हम लोग? सिंगल कोटेशन ऐसे लिख सकते हैं, डबल कोटेशन में लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। सिंगल कोटेशन और डबल कोटेशन में लिख सकते हैं। जैसे इसमें हेलो सिंगल कोटेशन में लिख दिया, ठीक है, डबल कोटेशन में लिख दिया, ठीक है, तो इसे वो करता है। द कोड आर नॉट पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग। ये जो कोड होता है वो स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, लेकिन वो स्ट्रिंग का पार्ट नहीं होता है। क्लियर? और ये हमेशा स्ट्रिंग के पहले और बाद में लास्ट में लगता है। ये हमेशा लग रहा है मुझे, क्लियर है तुम लोगों को? यू कैन नॉट परफॉर्म द न्यूमेरिकल ऑपरेशन ऑन द स्ट्रिंग। ओके, हम लोग कोई भी न्यूमेरिकल ऑपरेशन नहीं परफॉर्म कर सकते हैं हम लोगों को यहाँ पे। इवन व्हेन द, अच्छा ठीक है, ठीक। अब देखो स्ट्रिंग से थोड़ा सा छेड़खानी कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग स्ट्रिंग पढ़ रहे हैं तो बहुत सारी चीज़ें स्ट्रिंग में हैं। ठीक है, सिंपल सिंपल चीज़ें। सॉरी, तो आते हैं अपने स्ट्रिंग के पार्ट में। ठीक है, तो हम लोग क्या पढ़े? सीक्वेंस डेटा टाइप। ठीक है, सीक्वेंस में सबसे पहले हम लोग को पढ़े स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में हम लोग क्या देखेंगे? अब देखो स्ट्रिंग देखना है तो स्ट्रिंग को पहले डिक्लेयर कैसे करते हैं, डिफाइन कैसे करते हैं, वो सब देखते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने str1 नाम का एक स्ट्रिंग बनाया जिसमें नाम दे दिया शुभम। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करने का पहला तरीका ये डबल डबल कोट में, और या फिर तुम सिंगल कोट में भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। कोट मतलब ये ओपनिंग में और क्लोजिंग। ठीक है, str2 दे देता हूँ। इसको तुम ऐसे भी कर सकते हो, सिंगल वाले से भी। पाइथन में यही फ़ायदा है, दोनों से फ़ायदा है। अब str1 और str2 को प्रिंट कर दो, देखो क्या आ रहा है, शुभम और शुभम। ठीक है, फाइन, मुझे लग रहा है क्लियर है। ठीक है, अब आते हैं कैसे होती है सारी चीज़ें चलती हैं। अब मैंने बोला कि कैसे चीज़ें हो रही होंगी। ठीक है, अगर मैं str1 लिखता हूँ फिर 0 लिख देता हूँ, क्या है इसका मतलब? ये क्या है? ये इंडेक्स है। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान दो इसका कैसे लिखा जाता है ये। ठीक है, तो हम लोग आते हैं इस पर, पेन का कलर थोड़ा चेंज करते हैं। ठीक है, अब देखो कोई भी स्ट्रिंग है, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे str1 लिखा था ना, तो उसमें लिखा हम लोगों ने SHUBHA, ये लिखा। ठीक, अब ये स्टोर कैसे हो रहा है मेमोरी में? तो पहले तो सबसे पहले जैसे ही हम लोग ये लिखेंगे, ठीक है, तो ये पहले काउंट करेगा 1 2 3 4 5 6 7, और एक नल कैरेक्टर लास्ट में तो जो कि दिखता नहीं है। ठीक है,
तो इसकी लेंथ कितनी होगी? तो 7 तो अल्फ़ाबेट है और एक नल कैरेक्टर, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। तो स्टोर कैसे होगा? SHUPHAM और एक नल कैरेक्टर जिसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब इसका इंडेक्सिंग कहाँ से होगा? ये 0, ये 1, ये 2 3 4 5 6 7। अच्छा, अब अगर जैसे मैंने यहाँ पे STR1 वहाँ पे लिखा था, यहाँ पे 0 लिखा था ना, तो उस पर क्या आया आउटपुट हमारा? ऐसा आया। ऐसा अगर जब मैं यहाँ पे 1 कर दूँ तो H आएगा, यहाँ पे 2 कर दूँ तो U आएगा, 3 कर दूँ तो B आएगा, 4 कर दूँ तो H आएगा, 5 कर दूँ तो A आएगा, 6 कर दूँ तो M आएगा, 7 कर दूँ तो नल करेक्ट आएगा। चलो देखते हैं चल रहा है कि नहीं। ठीक है, 0 किया, ठीक है, 1 करते हैं H, 2 करते हैं, कहाँ गया, 2 करते हैं U आया, ठीक है, 7 कर दें तो 7 करने पे 0 1 2 3 4 5 6, ओके, मिनट 6 करो, मैं देखो नल कैरेक्टर वाला जो चीज़ है, देखो बहुत सारे लैंग्वेज में क्या होता है, नल कैरेक्टर को लास्ट में रखता है स्ट्रिंग के, लेकिन पाइथन में क्या है, नल कैरेक्टर नहीं लिया जाता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे जो इंडेक्सिंग होंगी वो 0 से लेकर 6 तक, ठीक है, नल कैरेक्टर ये नहीं लिया जा रहा है, ठीक है, फाइन है। तो थोड़ा सा दिक्कत है लेकिन वो क्लियर है। तो ये नल कैरेक्टर का इसमें कोई चीज़ नहीं है, तो यहाँ पे एक थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था, तो इसको मैं हटा देता हूँ। ये वाले जो पार्ट है ना ये नहीं रहती, क्लियर। तो ये 7 जब प्रिंट करोगे तो कुछ नहीं आएगा। तो ये जो पार्ट है यहाँ से लेकर 0 से लेकर 6 तक बस इतना ही प्रिंट करके देगा। अच्छा, तो पहला पार्ट ये क्लियर हो गया कि नल कैरेक्टरिस्टिक नॉट प्रेजेंट हियर, ठीक है, ये वाले पार्ट में नहीं है, ठीक। अच्छा, अब देखो पाइथन का सबसे बड़ी बात है क्या है, सारी लैंग्वेज में क्या है, सारी लैंग्वेज में क्या है, सारी लैंग्वेज में पॉजिटिव इंडेक्सिंग होती है, मतलब इन द सेंस पॉजिटिव इंडेक्सिंग, मतलब वो 0 से लेके प्लस इन्फिनिटी तक जाएगा, क्लियर। कहाँ गया, लेकिन हमारे पाइथन भैया में क्या है, पाइथन में क्या होता है, नेगेटिव इंडेक्सिंग का सपोर्ट करता है, नेगेटिव से लेकर 0 तक भी जाता है ऐसे, क्लियर। अच्छा अब देखो, तो अब हमको माइनस इन्फिनिटी तो पता नहीं है क्योंकि अभी, अच्छा माइनस इन्फिनिटी नहीं पता है ना, तो यहाँ पे जो होगा, ठीक, अगर जो हम लोग उल्टा इंडेक्सिंग चलते हैं, जैसे अभी इंडेक्सिंग हम लोग कहाँ से किए थे, 0 से किए थे, इधर साइड से किए थे, हम लोग कहाँ से करेंगे, इधर से इधर करेंगे, यहाँ पे क्या किया, लेफ्ट टू राइट किया, यहाँ पे राइट टू लेफ्ट करेंगे, क्लियर। तो जो सबसे पहला वाला जो करेक्टर को उसको -1 से करते हैं, इसको -2 से, इसको -3 से, इसको -4 से, -5 से, -6 से, और ये लास्ट करेक्टर -7, क्लियर। तो अगर जो मैं STR1 का -1 करता हूँ ना तो क्या प्रिंट होकर आएगा, हैम, -2 करता हूँ तो ए, -3 करता हूँ तो H, -4 करता हूँ तो B, ऐसे ही चलता रहेगा, क्लियर। इसको प्रूफ में देख लेते हैं क्या आ रहा है। तो ये तो तुमने किया, जैसे मैंने बोला है STR1 क्या है, लास्ट करेक्टर -6 ओके, STR स्मॉल है, ठीक है, ऐसा आया क्यों, -7, चलो -1 करो, M आया लास्ट करेक्टर, जैसे चलो रेफरेंस कॉपी करो, थोड़ा सा दूर पड़ रहा है ना, बना लेते हैं, ठीक, M आया, ठीक है, -2 करो, ये M मतलब ये वाला, ठीक, -2 किया तो ये आया, ठीक है। अच्छा, लास्ट करेक्टर लेना है तुमको, तो 7 मैंने बोला था वो एस के लिए जा रहा था, ठीक है। अच्छा, हिट करोगे तब -8, सॉरी नथिंग, क्योंकि हम लोग बाहर चले गए इसके बाहर, तो नथिंग, ठीक है। तो पहली चीज़ क्या पता चली तुमको, नेगेटिव इंडेक्सिंग, ठीक। दूसरी चीज़ क्या पता चली कि पॉजिटिव इंडेक्सिंग एज वेल नेगेटिव इंडेक्सिंग हो सकती है, और ये तुम्हारा स्ट्रिंग के साथ में नहीं है ओनली, ये तुम्हारा नेगेटिव इंडेक्सिंग, पॉजिटिव इंडेक्सिंग
सीक्वेंस डेटा टाइप में जो भी चीज़ें हैं, चाहे वो str हो गया, चाहे वो लिस्ट हो गया, चाहे वो टपल हो गया, सब में फॉलो होती हैं। क्लियर? ठीक है, सब में। तो अगर मैं एक लाइन में बोलना चाहूँ, क्या बोलूँ मैं, कि जो नेगेटिव और पॉजिटिव इंडेक्सिंग होता है, इंडेक्सिंग जो होता है दो टाइप के होते हैं, जो तुम्हारा एक पॉजिटिव और नेगेटिव। और ये पाइथन में कहाँ पर होता है? सीक्वेंस में। सीक्वेंस में लिस्ट हो गया, चाहे टप्पल हो गया, और या फिर स्ट्रिंग हो गया, सब में जगह है ये पॉजिटिव नेगेटिव इंडेक्सिंग फॉलो होगा। ठीक है, तो गलती मत करना कहीं पे। ठीक है, पहला पार्ट ये हो गया तुम्हारा इंडेक्सिंग। ठीक है, तो हम लोग स्ट्रिंग के लिए तो काफ़ी पढ़ लिए हैं। ठीक, अभी आगे देखते हैं कैसे कैसे होता है। ठीक है, तो चलते हैं आगे। अब आते हैं लिस्ट पे हमारा। अब लिस्ट क्या होता है? लिस्ट इज सीक्वेंस ऑफ द आइटम सेपरेटेड बाय द कॉमा एंड जो ब्रैकेट होता है, सबसे बड़ी बात यही होती है। इन तीनों को रिप्रेजेंट करने का तरीका, जैसे स्ट्रिंग को हमने बोला है सिंगल कोट और डबल कोट और डबल कोट, इसके अंदर जो भी चीज़ लिखेंगे वो स्ट्रिंग के पार्ट में आएगा। लिस्ट का केस क्या है? वो जो बड़ा वाला ब्रैकेट है, इसके अंदर कुछ भी लिखोगे तो ये तुम्हारा लिस्ट रहेगा। टपल सेम चीज़, स्मॉल ब्रैकेट या पैरेंथेसिस इसको बोल लो। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका बड़ा ब्रैकेट, इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका छोटा ब्रैकेट, सिंपल सिंपल। तो बड़े ब्रैकेट से जिसको रिप्रेजेंट करते हैं, और ये जो होता है तुम्हारा वो हेटेरोजेनियस डेटा टाइप को कंटेन कर सकता है लिस्ट तुम्हारा। ठीक है, इसमें कुछ भी हो सकता है। टपल इन द सेंस टपल भी सेम ही काम करता है, अनलाइक द लिस्ट, इस ब्रैकेट का अंदर है बस। ठीक है, हाँ, दूसरी चीज़ ये, जो टपल जो होता है, अगर एक बार इसको हम लोगों ने इनिशलाइज कर दिया, मतलब उसमें वैल्यू डाल दी, तो उसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, नॉट चेंज बाय इंडेक्सिंग। ठीक है, लिस्ट में कर सकते हैं। ठीक है, ठीक, इसी को म्यूटेबल और अनम्यूटेबल भी बोलते हैं। ठीक है, अभी आगे थोड़ा सा देखेंगे क्या होता है क्या नहीं होता। जैसे अगर जो मैं कहूँ इसको, ठीक है, उसके पहले हम लोग थोड़ा सा चलते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं क्या होता है इसको, लिस्ट और टपल को। पहले हम लोग पढ़ते हैं लिस्ट। देखो, लिस्ट को रिप्रेजेंट करने का तरीका, कोई वेरिएबल लो, उसका ये बना दिया लिस्ट। अब इसमें डाल दूँ मैं 244.4.09, इसमें मैं डाल शुभम, और कौन सा डेट रैप 2, और कुछ बचा, 4 ही 5 अभी हम लोग पढ़े हैं। ठीक है, ये और तुम ये जब तुम देखते हो, ठीक, अब इसका टाइप देख लो, लिस्ट आ रहा है। क्लियर? तो मतलब क्या पता चला? अच्छा, अगर जो मैं चाहूँ तो लिस्ट का जो इंडेक्स है उसको वही सेम चीज़ से एक्सेस कर सकता हूँ। पहले पोजीशन पे जो तुम्हारा है, पहले इंडेक्स पे ये जीरो इंडेक्स है, ये फर्स्ट इंडेक्स, ये सेकंड, ये थर्ड और फोर्थ। अगर जो मैं -1 कर दूँ तो क्या आएगा आंसर? तब आएगा ट्रू। क्लियर? क्योंकि यहाँ से तो पॉजिटिव नेगेटिव इंडेक्सिंग इसमें हो रही है। ठीक है, तो ये लिस्ट हो गया। सेम इन द केस ऑफ द टपल, करके चेक कर लो एक बार। टपल के लिए स्मॉल ब्रैकेट लगा लो बस, और वेरिएबल का नेम हम लोग टिक कर देते हैं। क्लियर? ठीक, डेटा टाइप चेक करना है तो वही टाइप लगा के टी चेक कर लो, टपल आ रहा है। ठीक है, अब दोनों में डिफरेंस क्या था? मेजॉरिटी। वो इंडेक्सिंग इसमें भी सेम होती है, तो इंडेक्सिंग चेक करना होता तो आप चेक कर सकते हैं। -1 डाल दिया, -2 डाल दिया, मैंने शुभम आ गया, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, सिंपल। अच्छा, एक चीज़ और हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं, जैसा अगर मैं कहूँ ये शुभम में से मुझे बी निकालना है, तो कैसे करेंगे? ठीक, तो हमको पता है कि स्ट्रिंग भी एक सीक्वेंस डेटा टाइप है। ठीक है, तो इसमें भी हम लोग इंडेक्सिंग लगा सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पे जैसे यहाँ पे ये -1 है, ये -2 है। ठीक है, तो थोड़ा सा आते हैं कि कैसे इसको हम लोग कर सकते हैं। तो थोड़ा सा मैं इंट्रोजन में दे देता हूँ उनको। जैसे अगर मैं बोलूँ कि एक लिस्ट है तुम्हारे पास जिसमें 2 लिखा है, 3 लिखा है, 4.6 लिखा है, उसके बाद एक स्ट्रिंग लिखा शुभम, और यहाँ पे ट्रू लिखा था, वही हमारे पीछे वाले में लिखा था। मैंने बोला कि इंडेक्सिंग जो होती है हम लोग पॉजिटिव नेगेटिव भी सब कर सकते हैं, लेकिन हमारे अपनी केस में वहाँ पे चलो, यहाँ पे 0 है, 1 है, 2 है, 3 और 4 है। तुमको पता है कि अगर मैं लिस्ट ऑफ 3 कर देता हूँ तो हमको क्या प्रिंट हो गया आगे? शुभम। लेकिन मैं क्या चाहता हूँ कि इसमें से बी में निकाल के प्रिंट करूँ। ठीक है, उसके लिए क्या करोगे तुम? मुझे पता है कि ये तुम्हारा सीक्वेंस डेटा टाइप है, क्या सीक्वेंस है,
तो फिर से इसमें तुम इंडेक्सिंग कर सकते हो। क्लियर है ना? मैंने बोला कि इंडेक्सिंग कहाँ हो सकती है, सीक्वेंट डेटा टाइप में। क्लियर? अब तुम इंडेक्सिंग में फिर से कर सकते हो। तो अब तुमको पता है ये इससे तुम्हारा क्या आ रहा है, ये पूरा शुभ हमारा है। अब अगर जो मैं इसको एक ऐसे टी वेरिएबल में स्टोर करा सकता हूँ, ठीक है। अब टी इक्वल टू मान लो ऐसे SHUBHAM दिया हुआ है। अब मैं कहूँ अगर इसमें बी निकालना है तो तुम क्या करोगे, सिंपल हो जाओगे। इसके इंडेक्सिंग तुमको पता है ये 0 है, ये तुम्हारा 1 है, ये तुम्हारा 2 है और ये तुम्हारा 3 है। 3 पोजीशन पे ये है, ठीक है। अगर मैं टी ऑफ तुम क्या कर सकते हो, 3 कर दो तो तुम्हारा इसमें से बी निकल आ जाएगा। क्लियर? अच्छा, अब ये तुमको पता है टी के प्लेस पे तुमने क्या लिखा है, L(3) लिखा हुआ है, तो यहाँ पे L(3) और 3 अगर तुम कर देते हो तो तुम्हारा बी निकल के दे देगा। सिंपल। क्लियर? चलो वहाँ पे ऐसे देख लेते हैं क्या आ रहा है। ठीक, अब मुझे यहाँ से बी निकालना है, तो चलो अभी यहाँ पॉजिटिव इंडेक्सिंग लगा लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे हम लोगों ने पॉजिटिव लगाया। तो यहाँ भी तुम कर सकते हो, नेगेटिव इंडेक्सिंग से भी कर सकते हो। ठीक है, ये 3 निकाले तुम तो क्या आ गया तुम्हारा, शुभम आ गया। अब तुमको इसमें से बी निकालना है, तो मुझे पता है 0 1 2 3 पे है। ठीक, तो यहाँ फिर से एक बना दो 3, लो बी निकल के आ गया। सिंपल, एज सिंपल। ठीक है, तो तुमने टपल बना लिया, लिस्ट बना लिया, सब कुछ बना लिया। ठीक, तो कैसे इंडेक्सिंग करते हैं, अच्छा ठीक है, चलो थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स को करते हैं। इसमें एक लिस्ट डाल देते हैं। हमको पता है कि जो लिस्ट है टपल है, ठीक है। इसमें हम स्ट्रिंग भी डाल सकते हैं, इंटीजर भी डाल सकते हैं, फ्लोट भी डाल सकते हैं, डबल भी क्या नाम है, बूलन भी डाल सकते हैं। ठीक है, लिस्ट डाल सकते हैं, इसके अंदर टपल भी डाल सकते हैं। तो एक हम एक काम करते हैं, इसमें एक लिस्ट बनाते हैं जिसमें फिर से हम लोग यही कंटेंट फिर से डाल देते हैं। ये लास्ट में ट्रू हटा देते हैं, इसकी जगह फॉल्स कर दो। चलो थोड़ा सा चेंज हो जाए। अब इसके अंदर हम लोग एक और लिस्ट टपल बना सकते हैं। ठीक है, पता है कॉम्प्लेक्स है, लेकिन थोड़ा सा देखते हैं। अब देखो, अब मेरे को यह करना है कि मुझे यहाँ पे चौधरी निकालना है, CHAUDHRY। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कर दिया हम लोगों ने। अब इसको कैसे एक्सेस करेंगे, सिंपल सी बात है। एक्सेस करने के लिए चलो इसको कॉपी करते हैं, वहाँ पे लेके चलते हैं अपनी जगह पे। ठीक है, थोड़ा सा जूम हो जाए। ठीक, हाँ। अब ध्यान दीजिए, तो मैंने बोला कि इसके ये जो 0 वाला है, ठीक, ये तुम्हारा ये जो है वो 0 इंडेक्स है, ये तुम्हारा 1 है, ये तुम्हारा 2 है, ये तुम्हारा 3 है, ये तुम्हारा 4 है और ये 5th इंडेक्स पे ये पूरी लिस्ट पड़ी हुई है। क्लियर? और उसके बाद तुम्हारा ब्रैकेट बंद हो रहा है। आई थिंक ये क्लियर हो गया। अब देखो, अगर तुम्हें टी ऑफ, अब मुझे चौधरी इसमें से फाइंड आउट करना चौधरी क्या करना है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, टी ऑफ अगर तुम्हें बोलो 5 बोल दो तो हमको लिस्ट मिल गई। तो हम लोग एक एक करके जाएंगे, पहले हम लोग लिस्ट पे जाएंगे, निगेटिव इंडेक्सिंग करनी है। टी ऑफ ये लग सकता है या फिर टी ऑफ -1। क्लियर? अब हमको चौधरी पे आना है। चौधरी पे आने के लिए हम लोगों ने क्या बोला, चौधरी पाने के लिए फिर से, क्योंकि ये सीक्वेंस डेटा टाइप है और सीक्वेंस डेटा टाइप में हम लोग इंडेक्सिंग कर सकते हैं। क्लियर? तो फिर से हम लोग यहाँ पे आएंगे। अब ये इतना पार्ट है तुम्हारा, फिर अब इसमें ये 0 इंडेक्स हो गया, ये तुम्हारा 1, ये तुम्हारा 2 और ये 3 फिर से है। ठीक है, अब टी ऑफ -1 लिखा, इसको तुम मान लो, अगर तुमको दिक्कत हो रही है तो इसको मान लो तुम जेड मान लो। अब जेड में तुम्हारे पास है, अब जेड ऑफ 3 अगर तुम करोगे तो तुम्हारे पास चौधरी जी आ गए। अब चौधरी जी में तुमको एच अगर निकालना है या फिर डी निकालना है। चलो अभी उसको प्राण पी जाएंगे तुम्हारे वो। ठीक है, तो यहाँ पे ये जैसे तुम लिखोगे जेड ऑफ 3 लिखा, तो तुम्हारा क्या आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जेड ऑफ 3 निकालोगे तो तुम्हारा चौधरी आ जाएगा। ठीक, अब ठीक है ना, तो अब फिर से ये तुम्हारा सीक्वेंस डेटा टाइप, तो फिर से तुम उसको इंडेक्स लगा सकते हो। तो अब इसको निकालने के लिए तुमने सबसे पहले क्या चीज़ थी, टी ऑफ -1 लिखा तुमने, फिर 3 लिख दिया। इससे तुम्हारा क्या आ जाएगा, ठीक, इससे तुम्हारा आ जाएगा चौधरी। अब तुमको ये डी निकालना है, तो तुमको पता है 0, ये 1, ये 2 और ये 3 और ये 4। अब यहाँ फिर से इसे 4 लिख दो तो ये भी निकल के आ जाएगा। ठीक, तो एक एक करके ऐसे जाते हैं हम लोग सब में। अब अगर जो वही सेम चीज़ अगर मुझे यहाँ करनी है, ठीक है, ये लिखा हुआ है हम लोगों ने। ठीक, अब मैं क्या करूँगा, तो मुझे पता है कि यहाँ पे कौन सा इंडेक्स है, 0। चलो अब लास्ट से ये पहला वाला है, तो हम लोग क्यों पहले से जाएंगे, तो लास्ट से पहले वाले में हमको जाने के लिए -1 कर दो। सिंपल, -1 किया, पहला आ गया। पहले आने से सॉरी क्यों, अच्छा ये शायद रन नहीं हुआ है। ठीक है, पहले जैसे किया तो ये पूरा आ गया। अब मुझे चौधरी फाइंड करना है और ये तुमको पता है लिस्ट है।
अब तुमको पहले लिस्ट के अंदर घुसना पड़ेगा। लिस्ट के अंदर घुसने के पहले फिर से तुम इंडेक्सिंग लगा, क्योंकि सीक्वेंस डेटा टाइप है। सीक्वेंस डेटा टाइप लगाने के लिए चौधरी का है जीरो, ये -1 इंडेक्स पे, -2 इंडेक्स पे, -2 लगा दिया, तुम्हारा चौधरी आ गया। अब चौधरी जी तुमको जब मिल गया तो फिर तुमको पता है तुम्हारा सीक्वेंस डेटा टाइप है, और फिर से तुम इंडेक्सिंग लगा सकते हो। अब इंडेक्सिंग लगाने के लिए तुमको क्या निकालना था इसमें, तो यू निकालना है, फिर डी निकालना है। तो चलो मुझे मान लेते हैं, मुझे यू निकालना है, तो मैं क्या करूँगा 0 1 2, और ये फिर से 3 पे चले जाऊँगा, 3 पे गया, यू आ गया। क्लियर। ऐसे तुम बहुत बड़ी चीज़ें निकाल सकते हो। मतलब लिस्ट के अंदर लिस्ट, लिस्ट के अंदर लिस्ट, लिस्ट के अंदर लिस्ट, कितनों भी रहे, टपल के अंदर टपल, टपल के अंदर टपल, टपल के अंदर टपल, कितने भी रहे तुम बना सकते हो। तुमको पता होना चाहिए कि वो सीक्वेंस डेटा टाइप है बस। और जब सीक्वेंस है तो सीक्वेंस के अंदर तुम घुस सकते हो। आई थिंक मैंने अपने एंड से तो काफ़ी दे दिया इनपुट, ठीक है। तो अब आपको करना है इसको। प्रैक्टिस के लिए मैं क्वेश्चन दूंगा, ठीक। तो ये चार चीज़ें होंगी, टपल हो गया, लिस्ट हो गया, ठीक है। अच्छा, जो मेजर डिफरेंस है टपल इन द लिस्ट में, डिफरेंस क्या होता है? इन टपल ये देख लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। इंडेक्सिंग काफ़ी अच्छे से मैंने क्लियर कर दी है, तो ध्यान रखना इस चीज़ का कि काम करेगा ये, ठीक है। अच्छा, अगर तो मैं बोलूँ कि उसके पहले मैं स्ट्रिंग पे थोड़ा सा बात करना चाहूँगा अभी 1 मिनट के लिए बस। तो जैसे मैंने वहाँ पे दिया str1 दिया था ना, शुभम आ गया। अब str1 में ये आ रहा है तुमको, ठीक है। एक और बनाते हैं, ठीक है। अगर जो मैं इसको बदलना चाहूँ str2 वाले इंडेक्स पे, तुमको पता है क्या है, 0 1 2 पे यू है। इसके प्लेस में मैं अगर जो देना चाहूँ अपना एक नया वेरिएबल चैट, ठीक है। तो एरर आ रहा है, क्यों आ रहा है? सेम चीज़, str डजंट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। जो स्ट्रिंग में वैल्यू लिखी हुई है ना, इसको तुम चेंज नहीं कर पा रहे हो, सिंपल सी बात है। अगर मैं टपल में आऊँ, सेम चीज़ वैसे ही, जैसे हमारे पास हमारा टपल था ये वाला, टी वाला पड़ा हुआ ना हमारे पास। अब अगर मैं टी ऑफ 1 पे मैं 20 देना चाहूँ, सेम। अच्छा, अगर मेरे पास लिस्ट थी, हमारे पास एक हमारी लिस्ट थी एल, ठीक है, ऊपर दिया हुआ है एल में के फर्स्ट इंडेक्स में मैं अगर देना चाहूँ 34, अब मैं अगर एल को प्रिंट कर दूँ, और जो हमारा पहले वाला जो एल था वो हमारे पास ये था, ध्यान से देखो, हमारे पास पहले वाला ये एल था, इसका सेकंड पहले वाले पोजीशन में 34 डाल दिया, और फिर हमारे पास ये आ गया। दो चीज़ें बड़ी नोटिसेबल हैं यहाँ पे। क्या क्या नोटिसेबल है? पहला तो जो स्ट्रिंग है, क्या है, हाँ, जो तुम्हारा स्ट्रिंग है और जो तुम्हारा टपल है, क्या है, स्ट्रिंग और टपल जो है, ठीक, ये दोनों असाइनमेंट्स वाया इंडेक्सिंग सपोर्ट नहीं करते। क्या? इसलिए म्यूटेबल डेटा टाइप बोला जाते हैं, कि अगर जो इसमें पहले तूने वैल्यू डाल दी और बाद में इसको तुम चेंज करना चाहते हो, ठीक है, तो वो चेंज नहीं होगा किसी भी कंडीशन पे, इन दोनों में, स्ट्रिंग और टपल में, ये ध्यान रखो, ठीक। लेकिन लिस्ट में, ठीक, लिस्ट में, लिस्ट में होगा। अभी हम लोगों ने जस्ट प्रूफ देखा। तो इम्यूटेबल और म्यूटेबल डेटा टाइप का कॉन्सेप्ट क्या है? म्यूटेबल मतलब चेंजेबल, और इम लगा दिया तो नॉट चेंजेबल। तो हमारा जो ये जो तुम्हारा लिस्ट होता है, टपल होता है, और स्ट्रिंग जो होता है वो इम्यूटेबल होते हैं, और ये जो हमारे लिस्ट होते हैं भैया, वो तुम्हारा म्यूटेबल होता है। तो ये इस एग्जांपल से काफ़ी क्लियर है, ठीक है। यहाँ पे देखो, ये ध्यान से देखो, आइटम असाइनमेंट को सपोर्ट नहीं करता है और स्ट्रिंग भी नहीं सपोर्ट करता, लेकिन हमारा लिस्ट सपोर्ट करता है। तो यही मेजर डिफरेंस है, ठीक है। अब कोई पूछे कि आप म्यूटेबल डेटा टाइप को बताओ कौन कौन से होते हैं, तो आप बता सकते हो कौन कौन से होते हैं। म्यूटेबल जो चेंजेबल होते हैं, लिस्ट होता है। अनम्यूटेबल तुम्हारा कौन कौन सा होता है? एक तुम्हारा मैंने बोला टपल, और दूसरा स्ट्रिंग, ओके। और भी होते हैं, अभी देखते हैं कौन कौन से। क्लियर? तो मुझे लगता है कि लिस्ट, टपल और स्ट्रिंग में सब कुछ क्लियर है। अब इसमें कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। तो चलते हैं आगे, ठीक।
ठीक है। अब अगला जो डेटा टाइप हमारा होता है वो सेट होता है। क्या होता है? सेट, SET। सेट इज अन ऑर्डर कलेक्शन ऑफ द आइटम separated by the comma and the item are enclosed with the curly brackets। देखो लिस्ट, सॉरी, लिस्ट, टपल, ठीक, सेट, करली ब्रैकेट, इसके अंदर कोई भी आइटम लिखता रहता है, वन ऑर्डर कलेक्शन ऑफ द आइटम होता है सेपरेटेड बाय द कॉमा, ठीक है, और इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका ब्रैकेट, ठीक है। लिस्ट और सेट में थोड़ा सा ही अंतर है भाई। क्या? लिस्ट में जो आइटम होते हैं वो डुप्लीकेट एंट्री हो सकती है, आइटम हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर डुप्लीकेट आइटम नहीं होने चाहिए, नहीं तो वो एरर देगा। क्लियर? अब देखो ध्यान से, जैसे यहाँ पे हम लोगों ने दिया सेट इक्वल टू दिस दे दिया, ठीक, तो तुम्हारा चल रहा है डुप्लीकेट आइटम कैन नॉट बी इंक्लूडेड इन अ सेट। ओके, तो चलो एक बार सेट को भी देख लेते हैं, फिर उसके बाद ही ख़त्म करते हैं, ठीक है। डेटा टाइप्स आज का, तो हम लोग देखते हैं सेट। भैया क्या है? सेट हमारे, सेट, सेट एंड सेट। तो सेट को ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया, खाली ब्रैकेट दिया, ठीक है, तो लिखा। अब इसका आइटम का जो ये सारी चीज़ें पेस्ट कर दो यार, क्या लिखने की जरूरत क्या है, ठीक है, ठीक है। इंडेक्सिंग सब होगी, चेक कर लो, देखो हो रहा है कि नहीं हो रहा। ऐसे लिखा, पहले तो टाइप चेक कर लो, क्या है, टाइप चेक करने के लिए ऐसा दिया, सेट आ गया, ठीक है। अब अगर तो मैं चाहूँ तो एस के अंदर जो ब्रैकेट है, चलो मैं लास्ट वाली पोजीशन पे -1 एक्सेस कर सकता हूँ? नहीं, क्यों? ध्यान रखो पहली चीज़ को, ये कि जो सेट होता है, ठीक है, जो ये मैंने जो बोला इंडेक्सिंग, वो इंडेक्सिंग कहाँ फॉलो होता है? हमेशा सीक्वेंस डेटा टाइप पे फॉलो होता है। तो जो तुम्हारे सीक्वेंस डेटा टाइप है, स्ट्रिंग हो गया, लिस्ट हो गया, टपल हो गया, उससे फॉलो होगा, लेकिन सेट पे नहीं फॉलो होगा। क्लियर? ओके, नहीं फॉलो हो रहा, ठीक है। तो मैं क्या कहा, हाँ, यहाँ पे ये फॉलो नहीं होता है। क्लियर? अच्छा, सेकंड, ये भी तुम इसको चेंज नहीं कर सकते, जब ये इंडेक्सिंग नहीं फॉलो कर रहा तो ये चेंज नहीं होगा। क्लियर? तीसरी चीज़, टाइप हो गया, सब कुछ हो गया, ठीक है, इसमें डुप्लीकेट आइटम्स नहीं हो सकते। जैसे यहाँ पे 2 हम लोगों ने लिखा, 4 लिखा हुआ है, ठीक है, ओके। अगर मैं यहाँ पे सेट को प्रिंट करूँ तो क्या आएगा? ये देखो, ये पहले एक नॉर्मल हम लोगों ने दिया इसको, इसमें कुछ भी हमारे अपने मन का डाल दिया, लेकिन ये आउटपुट में क्या दे रहा है? यूनिक। ध्यान है ना, हमेशा ये कभी भी डुप्लीकेट वैल्यू को अपने अंदर नहीं रखेगा, जो भी होगा अगर जो रखे होगा तो उसको हटा देगा, सिंपल सी बात है। क्लियर? तो मैं इसको फिर से रन करूँ, ठीक है, आ रहा है, तो मुझे लगता है क्लियर है सारी चीज़ें, ठीक। तो चलते हैं आगे। अब एक डेटा टाइप था तुम्हारा नन, आखिरी वाला, उसका लिस्ट बचा हुआ। तो नन इज ए स्पेशल डेटा टाइप with a single value. It is used to signify the absence of a value. Absence of the value in a situation. ध्यान रखना, absence of a value मतलब उसमें कुछ नहीं है। None supports no special operations. इसमें कोई ऑपरेशन नहीं होता है। It is neither false nor zero. ध्यान रखो, ये कभी ना ही तो फॉल्स होता है ना ही जीरो होता है, ठीक है। अगर वेरिएबल है, ये ध्यान रखना, ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि इस वेरिएबल में तूने नन असाइन कर दिया, ठीक है। इसका मतलब ये थोड़ी ना, ये अपने अंदर बस नथिंग कंटेन किया हुआ है, लेकिन इसके पास एड्रेस है। क्लियर? ठीक है। ऐसा कर मैं बोलूँ, यहाँ पे वैल्यू लिख दिया मैंने, यहाँ पे नन दे दिया, इसका मतलब क्या है? अब्सेंस ऑफ द वैल्यू है, लेकिन इसके पास एड्रेस है, ध्यान रखना, ठीक है। चलो चेक कर लेते क्या है। नन पे आते हैं अपने भाई साहब, नन पे वैर लिखा इक्वल टू, इसमें नन लिख दिया, नन लिखा, ठीक है। अब प्रिंट कर दो नन को, देखो क्या आ रहा है, नन आया, ठीक है। आईडी चेक करो, देखो एड्रेस अलॉटेड है, लेकिन इसमें वैल्यू कुछ नहीं है, समझ आया ना, इसलिए नन आ रहा है, ठीक। इसका मतलब अब्सेंस ऑफ द वैल्यू
अच्छा, ठीक है। अच्छा, अगर जो मैं कहूँ